दिनेश की बातें। दिनेश की बातें सबको कुछ हद तक ठीक लगती है और सब शादी की तैयारी करने लगते हैं। और दिनेश सबके जाते ही अनुज से गंभीर होकर बोला, क्या हुआ, कोई सीरियस बात है क्या? अनुज दिनेश की बात को इग्नोर करते हुए बोला, पहले तुम उस डॉक्टर के घर जाओ और वहां से उस रीमा को उठाकर अपने घर ले जाओ। दिनेश अनुज की बात से शॉक हो गया था और वो फिर बोला, तुम क्या बोल रहे हो? वो कुछ और बोल पाता इससे पहले ही अनुज फिर से थोड़ा कड़क आवाज में बोला, भूलो मत, तुम मेरे असिस्टेंट हो और मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। अनुज इतना बोलते ही तीखा सा मुस्कुराता है। दूसरी तरफ रीमा सारा को शादी से भगाने के लिए सारी प्लानिंग कर लेती है और रीमा सारा से बोली, तुम्हें एयरपोर्ट जल्दी जाना होगा। सारा रीमा की बात सुनकर बोलने लगती है, लेकिन मैं एयरपोर्ट क्यों जाऊं, मैं इसी शहर में रहूंगी। रीमा सारा की बात सुनकर उससे थोड़े गुस्से में बोली, तुम पागल हो, अनुज के आदमी तुम्हें इस शहर में कहीं से भी ढूंढकर उसके सामने पटक देंगे। तुम अभी अब्रोड चली जा, मैंने टिकट बुक कर दी है, फिर 1 महीने बाद आ जाना, तब तक यहाँ सब ठीक हो गया होगा। और वैसे भी तेरी फैमिली अभी यहाँ नहीं है तो तेरे लिए यहाँ रहना सेफ भी नहीं है। सारा को भी रीमा की बातें समझ आ रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली अभी उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो मान जाती है और बोली, लेकिन मैं एयरपोर्ट जाऊंगी कैसे, बाहर तो अनुज के सारे आदमी हमारे पर पहरा दिए हुए हैं। रीमा मुस्कुराकर बोली, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारा प्लान कर लिया है, मैंने पीछे के रास्ते पर मेरी कार पार्क करी है, तुम मेरी कार लेकर जल्दी से एयरपोर्ट चली जाना। सारा रीमा की बात सुनकर उसके गले से जा लगती है और उससे बोली, थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। रीमा सारा को हमेशा गलत रास्ते से जाने से रोकती थी और आज भी वो उसकी मदद कर रही थी। रीमा को सारा की बातों से रोना आ रहा था, क्योंकि उसकी दोस्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी थी। फिर वो अपने आंसू पूछकर उससे बोली, बस कर, अब मुझे रुलाना बंद कर और जा, पीछे की खिड़की से कूदकर चली जा मेरी कार तक। सारा को भी रीमा की बातें सुनकर रोना आ रहा था और वो एक बार फिर से गले से लगते हुए बोली, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। फिर वो दोनों अलग होती है और सारा खिड़की के पास जाती है और वो नीचे उतरने ही वाली होती है कि उससे कुछ याद आने लगता है कि जब उसका भाई उससे कहीं बाहर जाने से रोकता था और उससे कमरे में बंद कर देता था। उसकी शैतानियों से थक हार कर तो वो खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती थी। उससे इतना याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो पीछे मुड़कर रीमा से थोड़े गंभीर होते हुए बोली, मेरे भाई को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मेरे पापा को ही दोषी ठहराएगा। क्योंकि सारा जानती थी कि उसका भाई बहुत ही गुस्से वाला है और उसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए उसने अपने भाई को कुछ भी नहीं बोला था और वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी थी। रीमा सारा को बोली, ठीक है, अब बातें करना बंद कर और जा यहाँ से। सारा खिड़की से उतरते हुए उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसने अपना भारी भरकम लहंगा पहना था, उससे अपना लहंगा बदलने का टाइम भी नहीं मिला था और वो अपना लहंगा पहनकर ही खिड़की से कूदती है। खिड़की बहुत ऊपर की तरफ नहीं थी, इसलिए उससे ज्यादा उतरने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी और वो पीछे के रास्ते से भागती हुई जैसे तैसे कर कार तक जाती है। लेकिन वो कार को खोलने की कोशिश करती है बट खुलती नहीं है और उससे याद आता है कि उसने कार की चाबी तो रीना से ली ही नहीं और वो फिर से अपनी खिड़की के पास आकर थोड़ी धीमी सी आवाज में बोली, रीमा, कार की चाबी फेंको। रीमा भी शायद अभी तक खिड़की के पास ही खड़ी थी, इसलिए उसने सारा की बात सुनी और जल्दी से चाबी नीचे फेंक दी। सारा ने चाबी खींच की और वो फिर से कार के पास आ गई। रीमा और सारा इस बात से अनजान थे कि उन दोनों को चोरी चुपके कोई और भी देख रहा था और उनकी सारी खबर अनुज को बता रहा था। सारा कार स्टॉप करती है और वहां से तेजी से कार की रफ्तार बढ़ाकर निकल जाती है। सारा का घर शहर उदयपुर से काफी दूर था, इसलिए उससे एयरपोर्ट जाते जाते 40 मिनट लग सकते थे। उसके दिल में घबराहट और बेचैनी दोनों ही होने लगी थी, क्योंकि उससे अपने ही घर से भागना पड़ रहा था, वो भी उसकी डर से, वो जिससे प्यार करती थी। सारा को कार चलाते चलाते 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि कार अचानक से रुक जाती है। कार रुकने की वजह से उससे डर लग रहा था, क्योंकि कार ऐसी जगह पर रुकी थी जहां आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था और नहीं चारों ओर कोई था, वहां सिर्फ अंधेरा था, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसने कार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अनुज के आदमियों ने पहले ही उस कार में छेड़खानी कर दी थी अनुज के कहने पर। सारा फिर थक हार कर कार से बाहर निकलती है और अंधेरी रात में भागने लगती है। वहां जंगल होने की वजह से जानवरों की कई सारी आवाज भी आ रही थी और सारा बीच बीच में पीछे मुड़कर देखे जा रही थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा ना। और वो उसका भारी भरकम लहंगा संभाल नहीं पा रही थी। लहंगा की वजह से काफी बार वो गिरते गिरते बची, भागने की वजह से उसके बल खुल चुके थे, फिर भी वो बिना रुके भाग रही थी। वो भागते भागते काफी बार गिरते गिरते भी बची, क्योंकि उससे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वहां सिर्फ चांद की रोशनी के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी।
वो भागते भागते पीछे मुड़कर देख रही थी कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जैसे ही गिरने वाली थी, वैसे ही दो मजबूत हाथों ने उससे पकड़ लिया। सारा ने अपनी आंखें गिरने की वजह से बंद कर ली थी और खुद को किसी और के हाथों से पकड़ा हुआ महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने वाले शख्स को देखकर उससे डर लगने लगा, क्योंकि वो जिससे बचकर भाग रही थी वही शख्स उसके सामने था। अनुज को देखकर सुन रह गई थी कि तभी उससे उस शख्स की बहुत गुस्से वाली आवाज सुनाई देती है, भागते भागते थक गई क्या, या फिर तुम अपने बाप की तरह भागने में माहिर नहीं हो। सारा अनुज की आवाज सुनते ही शॉक हो गई और जल्दी जल्दी उसके हाथों से बाहर आने लगी, लेकिन अनुज के आगे सारा एक बच्ची जैसी लग रही थी। अनुज की हाइट सारा से काफी ज्यादा थी। अनुज ने अभी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसने यहाँ आने से पहले ही अपने शादी वाले कपड़े चेंज कर दिए थे। मुझे जाने दीजिए प्लीज, सारा रोते हुए और डरी हुई आवाज में बोल रही थी। अनुज इस वक्त इतना गुस्से में था जैसे कि वो सारा को अपनी आंखों से ही मार देगा। अनुज का ये सुनकर ही सारा पर गुस्सा आ रहा था और वो सारा को गुस्से में बोल रहा था, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, अभी तो मैंने मेरे बदले की शुरुआत भी नहीं की है। अनुज ने ये बात सारा के कंधे पर अपने हाथों का जोर लगाते हुए बोल रहा था और वो आगे और बोलने लगता है, और तुमने इस शादी से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सारा अनुज की बात सुनकर रोते हुए बोलने लगती है, नहीं प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन अनुज इस वक्त इतना कठोर था कि उससे सारा की बातों पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आ रहा था और सारा जितना अपने आप को अनुज से छुड़ाने की कोशिश करती उतना ही अनुज के हाथों की पकड़ और मजबूत करता। और फिर अनुज सारा का बेदर्दी से हाथ पकड़कर उसकी कार तक खींचते हुए ले जाने लगता है। सारा को अपनी कलाई में इतना दर्द हो रहा था कि उसका हाथ पर अनुज ने और जोर लगाया जैसे वो टूट ही जाएगा। सारा फिर भी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, नहीं प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन अनुज उससे खींचता हुआ उसकी कार तक ले आता है और अपनी कार का दरवाजा खोलकर सारा को अंदर की तरफ धकेल देता है। सारा को इस तरफ से धक्का देने की वजह से वो कार की सीट पर गिर गई और वो खुद को संभाल पाती। इससे पहले अनुज उसके ऊपर बेरहमी से लेट जाता है और फिर वो सारा के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ता है और अपने दांत बिचते हुए बोला, पहले हमें हमारी सुहागरात मनानी चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। सारा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी अनुज के उसके ऊपर होते हुए और वो अपनी टूटी फूटी आवाज में बोलने लगती है, प्लीज आप ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए। और अनुज उसकी ये सब बातें सुनकर ही उसके हाथ सारा के बदन को सहलाने लगते हैं। वो बड़े ही बेरहमी से अपने हाथ सारा के बदन पर फेरे जा रहा था और जैसे जैसे अनुज सारा के बदन पर अपने हाथ फेरता जा रहा था वैसे वैसे सारा के आंसू पानी की तरह बह रहे थे। उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। और फिर अनुज सारा के चेहरे की ओर देखता है और अचानक से उसके ऊपर से उठ जाता है और अपनी कार से बाहर निकलकर अपनी ड्राइवर साइड में आकर बैठ जाता है और कार चलाने लगता है। सारा पीछे की सीट से उठकर बैठ गई और दोनों घुटनों को अपने हाथ से पकड़कर रोने लगी। अगली कहानी को सुनने के लिए सुनते रहिए राजपूत सुनील ठाकुर का ब्लॉग।